जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हम करने वाले हैं डीएलएड और हमारा ये कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, हमारी कौन सी क्लास होगी आज, मैथ की क्लास। ठीक है, मैथ की क्लास हमारे पढ़ाएंगे कौन, हमारे पढ़ाएंगे मयंक सर। ठीक है, हमारे छोटे भाई मयंक सर आपको पढ़ाएंगे मैथ की क्लास। चलिए अब हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में, तो हमारे पास प्रतिशत में, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 10% है, 10% है, तो हम यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। 10 से काटेंगे इसको तो ये आएगा उत्तर 1/10। ऐसे ही हम 25% का करेंगे, 25% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 25/100, तो इसका उत्तर आएगा 25 चौका 100, मतलब 1/4। ये हो गया इसका भिन्न रूप। तो इसी प्रकार से आपके डीएलएड 2018 में एक प्रश्न आया था कि 15% को भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 15/100 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0 ऐसे उतार देंगे तो हो जाएगा 3/20। ये आपका उत्तर हो गया। तो चलिए हम सीखते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे कि हमारे सामने प्रश्न है 0.25 को प्रतिशत में बदलोगे, बराबर हमने भी क्या सीखा था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 0.25 इसका हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई बटे 100 से भाग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.25 गुणे 100 ब्रैकेट में बंद गुणे 1/100। इस 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज। ये हो गया 0.25 गुणे 100 ब्रैकेट बंद गुणे 1/100। हमने लिखा था कि दशमलव में बदलने के लिए 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए, तो यहां पर देखिए 2 जीरो हैं और यहां पर 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव को दाईं ओर खिसका देंगे 2 स्थान, तो क्या हो जाएगा 25, और ये क्या था गुणे 1/100। अब इस 1/100 का मतलब क्या है, परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ये हो गया आपका। अब हम एक सवाल और समझते हैं। 0.035 को प्रतिशत में बदलना। तो आपके पास एक प्रश्न है, इसको किस टाइप से करेंगे। हमने भी क्या बताया था कि 0.035 गुणा 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसको 0.035 गुणा 100 ब्रैकेट बंद और इसको लिखेंगे बटे 1/100। इस 1/100 का मतलब हमने बताया था प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब हमने यहां पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। हमने कहा था 2 दाईं और 2 स्थान दशमलव को खिसका देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.5। यहां से दशमलव को 2 स्थान खिसकाएंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, तो 3.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/100। इस 1/100 का मतलब क्या है, प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा 3.5%। ये हो गया आपका उत्तर। तो हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में, मान के चलिए हमारे पास संख्या है 4/25 और हमको बदलना है इसको प्रतिशत में। आपके पास सवाल आएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ऑप्शन दे रखे होंगे कई सारे, और 4/25 या ऐसे लिखा होगा कि 4/25 को भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो ये हमारे पास भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अभी हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया था, यानी कि 100 से भाग की थी। अब हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 4/25 और यहां पर गुणा करेंगे 100 से। ठीक है,
अब हम 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100। अब हम 4 की गुणा 4 से करेंगे, कितना आएगा 16%। तो हमारा 4/25 का प्रतिशत में कितना बना 16%। चलिए एक और समझते हैं। 7/20, 7/20 को प्रतिशत में बदलना है। 7/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 7/20 गुणा 100 करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया 100 से करने से। अब हम 20 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100, 7 की गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, तो ये कितना परसेंट बना 35%। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। आपके प्रश्न पुस्तिका में इस प्रकार से कई क्वेश्चन आते हैं कि 8 को किस संख्या से गुणा करने पर 640 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि 8 को किस संख्या से गुणा करने पर 640 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 640 को 8 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, 8 64 और 0 ऐसे आ जाएगा। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा हमको 80 से। 8 को अगर हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो इतना उत्तर आएगा। वो हमसे यही कह रहा था कि 8 को किस संख्या से गुणा करने पर 640 आएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आपके डीएलएड में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन बस हम यहां पर एक संख्या बदल देंगे। चौबीस को किस संख्या से गुणा करने पर 2400 आएगा। तो हमने क्या बोला था अभी कि इस संख्या में इस संख्या से भाग कर देंगे, 2400 भाग 24। अब हम 24 से 24 काटेंगे, कितना आएगा 1, कितने बचे 2 0, तो इसका उत्तर कितना हो गया 100। अर्थात हमें 24 में 100 की गुणा करनी होगी तभी ये 2400 आएगा। 24 को किस संख्या से गुणा करने पर 2400 आएगा, 100 संख्या से गुणा करने पर 2400 आएगा। चलिए अब हम एक नए प्रकार के प्रश्न को जानेंगे जो आपकी प्रश्न पुस्तिका में बहुत कई बार पूछा गया फर्स्ट सेमेस्टर में, कि इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप ये हो गया फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, यदि भागफल 25 है तथा भाजक 20 है और शेषफल 5 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको भागफल दे रखा है 25 और भाजक क्या दे रखा है 20, शेषफल कितना दे रखा है 5। हमारा फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, हमें भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य लिखेंगे, भाज्य बराबर हमें भाजक कितना दे रखा है, भाजक दे रखा है 20 गुणा भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है हमको 25, शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा है हमको प्लस 5। तो अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 0 लिखेंगे और 2 से 25 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 50 प्लस 5, इसका फिर इन दोनों का योग कर देंगे, कितना आएगा 505। तो हमारा भाज्य कितना आ गया 505। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। चलिए अब हम इसमें मान चेंज कर लेते हैं।
ये संख्याएं बदल लेते हैं और इसको एक तरह से और करने की कोशिश करते हैं, एक प्रश्न और हो जाए। अब हम भागफल को क्या मान लेते हैं, भागफल को अब हम 15 मान लेते हैं, भाजक को यहाँ पर हम 16 मान लेते हैं और शेषफल को हम 4 मान लेते हैं। तो हम किस प्रकार, हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य लिखेंगे, भाज्य बराबर, फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भागफल कितना है 15 है, भाजक कितना है 16, तो लिखेंगे 16 गुणा 15, भाजक हो गया 16, भागफल हो गया 15, तो 16 गुणा 15, शेषफल कितना है हमारा 4। अब हम 15 की 16 से गुणा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, 15 छक्का 90, हासिल लगा 9, 15 एकम 15 और 15 और 9 24, 240 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 244। ये आपका उत्तर हो गया, भाज्य बराबर 244। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलना, फीडबैक देंगे उसी हिसाब से हम आपको अच्छे से पढ़ा सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अच्छे से, आप नए हैं चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।